नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। एक बयान फिर से चर्चा में देखने को मिल रहा है और वो बयान है पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का। ये बयान दरअसल इस वक्त का नहीं है, ये बयान जब वो चुनाव लड़ रही थी तब का बयान है और तब उन्होंने कहा था कि वो अंतिम समय तक कोशिश करेंगी कि तलाक ना हो और वो अंतिम समय तक कोशिश करेंगी कि वो पवन सिंह के साथ रहें और जो उनकी शादीशुदा जिंदगी है दोबारा उसमें वो आ सके। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जब तक कानूनन रूप से वो अलग नहीं हो जाती तब तक वो पवन सिंह की पत्नी थी, हैं और रहेंगी और उनकी जो पहचान है वो पहचान भी पवन सिंह की वजह से है। पवन सिंह के नाम से वो जानी जाती हैं और वो चाहती हैं कि आगे भी वो पवन सिंह के नाम से जानी जाए। फिर आखिर कौन है जो ज्योति सिंह को पवन सिंह के पास जाने से रोक रहा है? ये सवाल जब हुआ तो उस वक्त भी ज्योति सिंह ने कहा कि कुछ लोग हैं जो वो पास नहीं जाने देना चाहते, यानी कि लाख कोशिश करने के बाद, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो, कि मैं 15 दिन भी अगर पवन सिंह के पास रहूं तो मैं उनको कन्विंस कर दूं या फिर वो सच्चाई बता दूं या फिर उनको जिस तरीके से उनको गलत सूचनाएं दी गई हैं उस पर से पर्दा हटा दूं उन 15 दिनों में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर रिपोर्टर ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप 15 दिन उनके पास जाएं, बात कर लें। और जो इंटरव्यू उस वक्त हो रहा था वो एक नामी चैनल था, वो नामी चैनल का रिपोर्टर ने कहा कि ये इंटरव्यू पवन सिंह भी देखेंगे और पवन सिंह जब देखेंगे तो हो सकता है कि वो कांटेक्ट करें, हो सकता है आपसे बात हो या आप बात कर सकती हैं इस बिना पर। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके लोग ऐसा नहीं चाहते और जिन लोगों ने ये दूरी बढ़ाई है हम दोनों के बीच में वही लोग पास नहीं जाने देंगे और वही लोग उनको इस बात के लिए रोकेंगे। और यही वजह है कि ज्योति सिंह उन लोगों से डरती हैं जो पवन सिंह की सो कॉल्ड, ये सुनी सुनाई बात है, जो खबरें आती हैं उसको लेकर मैं कह रहा हूँ, मेरे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, ना मुझसे कुछ कहा गया है, लेकिन सुनी सुनाई बात यही है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि साथ में आए। इसलिए ज्योति सिंह उन लोगों से डरती हैं जो लोग पवन सिंह को भड़काते हैं, जो उनके कान भरते हैं ज्योति सिंह के खिलाफ और जिन मुद्दों को लेकर, जिन मामलों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर उनके कान भरे जाते हैं उसी पर शायद ज्योति सिंह सफाई देना चाहती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ज्योति सिंह किससे डरती हैं? आज वीडियो इसी पर है, इसी पर वीडियो मैं बना रहा हूं कि आखिरकार इतना कुछ होने के बावजूद जब पास जाने की बात होती है, अपनी बात रखने की बात होती है, तो ज्योति सिंह क्यों मना करती हैं और क्यों कहती हैं कि वो लोग करने नहीं देंगे? ये वो लोग कौन हैं? तो ये वो लोग परिवार के लोग हैं या उनके साथी हैं? उनके भाई पर भी आरोप लगाती हैं ज्योति सिंह कि वो भाई भी नहीं चाहते कि वो उनके पास जाएं, इसलिए शायद कि वो इनसिक्योर हैं और अगर पवन सिंह पत्नी के साथ रहने लगेंगे तो पत्नी की बात सुनेंगे, जाहिर तौर पर जो परिवार में होता है। और जब परिवार बन जाता है तो फिर पारिवारिक बात होने लगती है। वो तो कहिए कि संतान नहीं है, इनके बच्चे नहीं, अगर बच्चे होते तो जो परिवार के लोगों की जो दखलंदाजी है वो शायद इतना नहीं हो पाता। तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो रिश्ते रहे उन रिश्तों के दौरान बच्चे नहीं हुए। अब इसके पीछे क्या वजह है नहीं पता, लेकिन अगर बच्चे रहते, संतान इनके होते अपने, तो शायद जो गैप है वो गैप नहीं होता और उस गैप में बाहर के लोगों की एंट्री नहीं होती। और जब बाहर के लोगों की एंट्री नहीं होती तो ज्योति सिंह और पवन सिंह शायद साथ रहते। तो उन लोगों से डरती हैं ज्योति सिंह। और डर का आलम तो अब यह है कि अब कोर्ट का ही आसरा है, कोर्ट का जो फैसला आ जाए, क्योंकि पवन सिंह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं।
किसी भी रूप में वो नहीं आना चाहते हैं सामने, बातचीत के सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और अगर मान लीजिए कि कुछ बातें आगे बढ़ भी सकती थी तो वही प्रकरण कई बार ऐसे हो चुके हैं, जैसे सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह का लिख देना, या पवन सिंह के फ्लैट पर जाकर जो कुछ उस समय हुआ उसको लेकर बहुत नाराज हैं पवन सिंह। लेकिन एट द सेम टाइम उसी वक्त पवन सिंह ये नहीं सोचते कि उन्होंने अब तक क्या किया, इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या उन्होंने कभी पहल की, या वो पहले से ही मान चुके थे कि उनको अलग रहना है, या फिर एक बहाना उनको मिल गया है, उस बात पे कोई सच्चाई नहीं है, जिस भी बात को लेकर वो दूर रह रहे हैं और कहते हैं कि ये कह देने पर बवाल मच जाएगा, क्या वो सिर्फ बहाना है या फिर कुछ सच्चाई भी। तो खुद कोशिश उन्होंने नहीं की। तो अब क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रहा है, कहने को तो ज्योति सिंह कहती ही हैं और कहती रहेंगी अंतिम समय तक, लेकिन कोर्ट ही अब सहारा है और कोर्ट का ही फैसला अंतिम फैसला होगा। इसके अलावा एक और मसला है, उस मसले पर विस्तार से कई बात करूंगा, लेकिन हल्का सा मैं आपको हिंट करूं। वो मसला है कि माफ कीजिएगा, कई बार लोग कहते हैं कि इनके प्रॉपर्टी, इनके धन दौलत पर ज्योति सिंह की नजर है। क्या नजर है? तो ज्योति सिंह से अगर ये सवाल होता है कि आप जो अपने रहने का या आप भरण पोषण की जो बात करती हैं, उसके खर्चे की जब बात करती हैं, तो वो क्या आप 25 करोड़ 30 करोड़ फ्लैट तमाम तरह की फिगर्स सामने आते हैं, वो मांगे सामने आती हैं, उसमें सच्चाई कितनी है? तो ज्योति सिंह कहती है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं। मैं आज भी चाहती हूँ कि पवन सिंह साथ रहने को अगर तैयार हो जाए तो मैं किसी भी तरह का कोई डिमांड नहीं रखना चाहती, मैं सिर्फ पवन सिंह के साथ रहना चाहती हूँ। आप क्या सोचते हैं कि क्या ज्योति सिंह जिन लोगों से डरती हैं, क्या उन लोगों से डरना चाहिए या उनके खिलाफ भी मोर्चा उनको खोलना चाहिए और अपनी बातों को सामने रखना चाहिए? ज्योति सिंह को अंतिम समय तक अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने काराकाट पे लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से दिलेरी के साथ चुनाव लड़ा, अंतिम समय तक वो फाइट की, उसी तरीके से यहाँ भी अंतिम समय तक फाइट करनी चाहिए। अगर वो सच की लड़ाई लड़ रही हैं तो, अगर वो सच हैं तो, अगर वो किसी भी रूप में पवन सिंह के साथ कभी भी गलत नहीं किया है, वो अगर सही हैं तो लड़ाई उनको लड़नी चाहिए और किसी के कहने पर, किसी के भड़काने पर उनको झुकना नहीं चाहिए। और अंतिम समय तक अपनी सच्चाई कम से कम पवन सिंह को बतानी चाहिए कि आपको अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, आपको मेरे से अलग रहना है रह सकते हैं, अपने जीवन में किसी और को लाना चाहते हैं ला सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हैं या मेरे को लेकर आपको जो भड़काया जा रहा है वो गलत है, वो आरोप निराधार है। कम से कम उसकी सफाई तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने आप को निर्दोष जरूर साबित करना चाहिए और किसी को यह अधिकार नहीं देना चाहिए, चाहे वो पति क्यों ना हो, कि आप गलत आरोप लगाकर अलग हो। आपके मन में कुछ और है, आप चाहते कुछ और है और आप आरोप कुछ और लगाते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर जरा भी सच्चाई है जो पवन सिंह आरोप लगाते हैं, हालांकि वो आरोप भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है पवन सिंह जैसे लोगों के लिए, क्योंकि पवन सिंह खुद ऐसे आरोपों में सने पड़े, घुले पड़े, मिले पड़े। लेकिन ठीक है, मर्द जात और इस समाज में जो उसकी अपनी होती है कि अपने बारे में तो देखता नहीं, समझता नहीं, वो क्या करता है उसको परखता नहीं, उसका एनालिसिस नहीं करता, लेकिन उसकी बहन, माँ, पत्नी क्या करती है उसको लेके बड़ा जजमेंटल हो जाता है। खैर ये एक अलग मुद्दा है, इस पर अलग से बहस चर्चा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन लोगों से अगर ज्योति सिंह डरती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है और अपनी बात खुलेआम रखनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर क्या है वो निराधार आरोप जिसके एवज में, जिसको लेकर वो अलग होने की बात कर रहे हैं और तलाक लेने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आखिरकार पवन सिंह ने शादी तो की है और शादी की है तो आपको निभानी पड़ेगी, और नहीं तो मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़े
तो कोर्ट के सामने भी अपनी बात को रख सकती हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी। आप अपनी राय जरूर दिया करें मनकही पर, और जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है, मनकही को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल मुझे इजाजत, नमस्कार।